इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर दान चोरी के मामले में एक तरफ एसआईटी की जांच लगातार चल रही है। आपको बता दें कि जेल के अंदर जो आरोपी है उनको लेकर कहा जा रहा है कि वो आपस में भिड़ रहे हैं और अलग अलग जवाब दे रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें इंडी गठबंधन को जोरदार झटका लगा है। तो क्या कुछ चल रहा है बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करें एसआईटी की जांच को लेकर, तो क्या कुछ अभी तक चल रहा है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि आपने अभी तक रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया है। देखिए, विपक्ष की सबसे बुरी आदत है कि जब भी कोई जांच चलती है विपक्ष के सब्र का बांध टूट जाता है, वो इंतजार नहीं कर पाता है। लोग पूछ रहे हैं कि अयोध्या पर इतनी बेचैनी है, सबरीमाला पर क्यों नहीं बोल रहे हो। केरल में भी तो 5 किलो सोना मंदिर से गायब हो गया है और सरकार तुम्हारी है वहां पर, और इससे पहले जिन्होंने घोटाला किया वामपंथियों की सरकार थी। लेकिन अयोध्या में चूंकि योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाना है, हिंदुओं को गुमराह करना है, इसलिए जानबूझकर फालतू की बयानबाजी करनी है। हम इस पर आएंगे आगे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए। अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, इनको पुलिस ने नजरबंद कर दिया। कई घंटे तक नजरबंद रहे। उसके बाद इनको रामलला का दर्शन कराया गया और अजय राय बहुत कोशिश की, इन्होंने बहुत फूट फूट कर रोए खुद को राम भक्त साबित करने के लिए, लेकिन पुलिस ने इनकी एक नहीं सुनी। कहा कि हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, नियम कानून को ताक पे रखकर अगर अयोध्या का माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे तो फिर योगी मॉडल के तहत इलाज होगा। इसलिए पुलिस जो कह रही है उस पूरी प्रक्रिया का पालन कीजिए और उसी हिसाब से अयोध्या में आपको दर्शन कराया जाएगा। और वो तस्वीरों में नजर आई, चाहे वो हनुमानगढ़ी की बात की जाए या राम मंदिर की बात की जाए। अजय राय गए, उन्होंने दर्शन किया, लेकिन जो उनकी मंशा थी, जो उनकी बड़ी प्लानिंग थी कि इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना देंगे, योगी सरकार बदनाम हो जाएगी, वो सब कुछ मिट्टी में मिल गया। अजय राय कह रहे थे कि मैं अपने प्राण की आहुति देने के लिए भी तैयार हूं, बस आप राम मंदिर के जितने भी चोर हैं उन सबको पकड़ के ले आइए। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि दे ही दो। ऐसा, ये वही लोग हैं जिन्होंने लोगों की प्राण ली है, जिन्होंने लोगों पर गोलियां चलवाई है। अब इनके बारे में एक ही बात लोग कितना बोले, इन लोगों की पूरी जिंदगी तो रामलला के विरोध में चली गई। अब एसआईटी की जांच हो रही है। अयोध्या और राम मंदिर को लेकर एक सर्वे हुआ है जिसमें लोगों से पूछा गया कि जो जांच चल रही है, एसआईटी जो जांच कर रही है, सीएम योगी की अगुवाई में जो टीम गठित की गई है, वो जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, जो कुछ खुलासे सामने आ रहे हैं, आप लोगों को, आम लोगों को, राम भक्तों को उस पर कितना यकीन है। तो 70% लोगों ने कहा कि हम सीएम योगी के साथ हैं, हमें राम मंदिर जांच पर पूरा भरोसा है, हमें एसआईटी की जांच पर पूरा भरोसा है। और जिस तरीके से धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं, आगे चलकर योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यानी ग्राउंड पर 70% लोग, आप सोचिए 70% तो वोट भी नहीं मिलता एनडीए और बीजेपी को, ऐसे में 70% पूरी तरह से लोग बीजेपी के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, रामलला के नाम पर योगी आदित्यनाथ के साथ हैं। तो इससे साफ साफ समझा जा सकता है कि लोगों को समझ में आ रहा है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। और अजय राय हो, आप देखिए राहुल गांधी का अभी तक बयान नहीं आया है। ये कितनी बड़ी बात है कि इतना बड़ा मुद्दा है, अभी राहुल गांधी छाती पीट रहे होते, लेकिन राहुल गांधी बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है इस बार हिंदू अगर आक्रोशित हो गया तो उत्तर प्रदेश में खाता तो वैसे भी नहीं खुला है विधानसभा चुनाव में, इस बार स्थिति ऐसी होगी कि कई सीटों पर हमारा जमानत जब्त हो जाएगा। और इसलिए राहुल गांधी डर से बोल नहीं रहे हैं, एक भी बयान सामने नहीं आ रहा है। जो राहुल गांधी हर मुद्दे को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ अजय राय को उन्होंने प्रतिनिधि बनाकर अपना भेजा, उनके साथ पूरी टीम गई, राजेंद्र पाल की बात करें और भी कुछ लोग गए। लेकिन योगी पुलिस की यही खासियत है कि जो भी वहां प्लानिंग करके जाता है उत्तर प्रदेश को बदनाम करने के लिए, पुलिस उनका ऐसा इलाज कर देती है कि उनके सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाते हैं। अजय राय, आप देखिए, ये अभी भरत तिवारी का मामला एक बिहार में हुआ है, ये वहां भी चले गए। तो किस तरीके से हिंदुओं को, खास करके ब्राह्मणों को एक नैरेटिव के जरिए ये सेट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा वोट बैंक जो है वो किसी तरह इस बार बढ़ जाए। अभी जब से राम मंदिर का मुद्दा हुआ है, अखिलेश यादव एक बार भी पीडीए की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी मौका है ब्राह्मणों की बात करो, अभी हिंदुओं की बात करो, राम मंदिर की बात करो। लेकिन वही अखिलेश यादव अभी पीडीए को लेकर क्यों नहीं बोल रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी क्यों खामोश हैं। दूसरी तरफ आज अखिलेश यादव का जन्मदिन है और हमारी तरफ से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन उनके जन्मदिन के मौके पर ये तस्वीरें देखिए, ये कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के और अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण के रूप में उतार दिया है और दोनों हाथ में संविधान दिया है। आप देखिए, बेशर्मी की इंतहा इन लोगों ने पार कर दी है। भगवान श्री कृष्ण से अखिलेश यादव की तुलना की है, जो कि एक
तुष्टीकरण के सरदार के तौर पर पहचाने जाते हैं, जिनकी पूरी राजनीति सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को खुश करने में, हिंदुओं के विरोध में रहती है। उस अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। यानी सोचिए ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिस भगवान श्री कृष्ण की लड़ाई के लिए अखिलेश यादव एक शब्द नहीं बोल पाते, मथुरा के नाम पर वो एक लाइन नहीं बोल पाते हैं, आज वो अखिलेश यादव के लोग जो हैं उनको एक बड़ी छवि में दिखाना चाहते हैं। संविधान उनके हाथ में रखा गया है। तो इससे समझ में आता है कि इन लोगों की राजनीति जो है वो कितनी ज्यादा निचले स्तर पर जाती हुई दिख रही है। और इससे साफ साफ समझ में आता है कि अभी चुनाव है तो ये भगवान श्री कृष्ण को पूजेंगे, अभी चुनाव है तो ये राम लला को पूजेंगे। डिंपल यादव को देखिए, शंकराचार्य के सामने हाजिरी लगा रही हैं। शिवपाल यादव, आदित्य यादव, सारे लोग वहां पर बैठे हुए हैं। ब्राह्मणों के लिए इतनी छाती पीटी जा रही है, लग रहा है समाजवादी पार्टी पूरे ब्राह्मणों की पार्टी हो गई है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी को देखिए, परशुराम का रूप बनाया जा रहा है। कुछ दिन पहले उनका भी जन्मदिन था, तो काशी में उनकी तस्वीरों को परशुराम के रूप में लगाकर और नहलाया जा रहा था, गंगा स्नान कराया जा रहा था, दुग्ध स्नान कराया जा रहा था। तो आप सोचिए कि ये लोग किस तरीके से रंग बदलते हैं, और यही इनकी राजनीति जो है वो लोगों ने बेनकाब कर दी है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में ये दोनों साथ आए, क्या नतीजा हुआ। ये दोनों लोकसभा में साथ आए, इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि उस वक्त बीजेपी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। कुछ लोगों ने बयानबाजी की संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ की बम्पर जीत, कई चुनाव में जो स्थानीय चुनाव होते हैं उसमें बम्पर जीत, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों के होश उड़ गए। 9वीं सीट पर बीजेपी जीत गई थी वहां भी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक तो आपका पॉलिटिकल मैनेजमेंट बिल्कुल जीरो है, दूसरी आपकी जो राजनीति है वो हिंदू विरोध की राजनीति है, लेकिन आप कभी कभी अपने आप को सॉफ्ट हिंदुत्व के तौर पर पेश करने की कोशिश करते हैं। सर, एक तरफ तो विपक्ष अपनी इस राजनीति को लेकर सवालों के घेरे में है ही, लेकिन साथ ही वो एक सवाल ये उठा रहा है कि एसआईटी की जांच को अभी तक क्यों नहीं सार्वजनिक किया जा रहा, क्यों उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। और योगी आदित्यनाथ जब भी कहीं पे बात आती है मुसलमानों की तो एनकाउंटर, बुलडोजर तुरंत हो जाता है, लेकिन अभी तक इस मामले में ना बुलडोजर एक्शन देखने के लिए मिल रहा है, ना ही एनकाउंटर। देखिए, इन लोगों की राजनीति को समझने की कोशिश कीजिए। ये लोग एसआईटी जांच के लिए इतने ज्यादा मचल क्यों रहे हैं? जब जांच की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का पालन हो रहा है, सारे अधिकारी उसमें जी जान से लगे हुए हैं, तो इनको पहले ही सारी रिपोर्ट चाहिए। कुछ दिन में ये इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी रिपोर्ट मांगेंगे कि हमारी सेना में क्या कुछ चल रहा है, हमें ये भी बता दो। देश की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, हमें ये भी बता दो। नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में क्या फैसले होंगे, हमें पहले ही जानकारी होनी चाहिए। तो इससे समझ में आता है कि इनकी जिम्मेदारी कितनी नकारात्मक दिशा में जाती हुई दिख रही है। ये अपने आप को एक परिपक्व राजनेता के तौर पर, ये लोग अपनी पार्टी को एक मैच्योर्ड पार्टी के तौर पर नहीं पेश कर पा रही है। ये लोग एसआईटी जांच पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे? जब यूपी में लगभग सारे लोग योगी आदित्यनाथ पर भरोसा कर रहे हैं, एसआईटी जांच पर भरोसा कर रहे हैं, तो इनको इतनी ज्यादा क्यों हड़बड़ी है? और वही योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये लोग मचल रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, मतलब इन लोगों को पहले इस चीज का जवाब देना चाहिए, क्या अखिलेश यादव की तुलना भगवान श्री कृष्ण के साथ होनी चाहिए? क्या ये राहुल गांधी, ये कालनेमी जो है, ये भगवान परशुराम के अवतार हो सकते हैं? जिनको यही नहीं पता है कि रामायण की कहानी क्या है, जो भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते हैं। आप देखिए, आज तक उन्होंने कहीं भी चुनाव के अलावा कोई किसी मंदिर में दर्शन किया है, लेकिन जब चुनाव आता है तब ये अलग अलग अवतार धरते हैं। तो इसमें लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर होती जा रही है, और धीरे धीरे देश जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, वहां पर अब लोगों के मन में जितने डाउट थे वो सारे भी क्लियर हो गए। सर, एसआईटी जांच को लेकर ये सामने आया कि जेल के अंदर जिन आरोपियों को रखा गया है वो आपस में भिड़ रहे हैं, वो एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि इसकी गलती थी, इसकी गलती थी, इसका नाम लगाया जा रहा है। मतलब अंदर ही अंदर काफी ज्यादा भिड़ंत हो रही है। निश्चित तौर पर अभी देखिएगा, और धीरे धीरे एसआईटी जांच में इसी से और ज्यादा खुलासे सामने आएंगे, क्योंकि ये लोग एक जो हैं, ये इनके ऊपर अभी बहुत सारे लोग हैं ऐसे दावे किए जा रहे हैं। तो जब ये लोग आपस में फंसेंगे, जब इनको सजा का डर होगा, तो बहुत सारी चीजों का खुलासा करेंगे, फिर असली मास्टरमाइंड तक पहुंचना आसान हो जाएगा। और एक तरफ एसआईटी है और दूसरी तरफ ये लोग हैं, तो ऐसे में खुलासे तो हो ही रहे हैं, लगातार छापेमारी हो रही है, पैसे की बरामदगी हो ही रही है। एसआईटी बहुत अच्छे तरीके से इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब विपक्ष को इस मामले में थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, उनको इंतजार करना चाहिए कि सरकार अगर इतना आश्वासन दे रही है, खुद मुख्यमंत्री अगर इतना भरोसा दे रहे हैं, तो आने वाले समय में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस एसआईटी पर भरोसा रखिए। अभी योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं कि हमारी जो डेडलाइन है उसके मुताबिक एसआईटी ठीक काम कर रही है, कुछ दिन का इंतजार करो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर एक तरफ राम मंदिर दान चोरी के मामले में एसआईटी की जांच लगातार जारी है और इसको लेकर लगातार एक्शन भी देखने के लिए मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है राजनीति करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भी अपने सवालों के घेरे में फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।